नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं निगम 2022 चुनाव को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर कीमत, हर चीज़ पर भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि 2022 में पुनः वापसी करी जाए, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं। वो सत्ता इतना मग्न हो चुके हैं कि वो सत्ते को छोड़ना नहीं चाहते। 3 पार्षदों को निकाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आरोप लगाए हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। हमारे बीच में क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के ही वरुण अग्रवाल साहब हैं, जो कि रोहतास नगर के अंदर वार्ड अध्यक्ष हैं। महावीर जी हैं, जो कि रामनगर से आम आदमी पार्टी के ही वार्ड अध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष हमारे बीच में सतीश गर्ग साहब हैं, जो कि रामनगर की ही बात कर ले तो आम आदमी पार्टी के ही हैं। महावीर जी, सबसे पहले आपसे, क्या कारण बना इन तीनों पार्षदों को निकालने के पीछे? आपका नजरिया क्या? नहीं, हमारा नज़रिया तो शुरू से यही था कि बीजेपी भ्रष्टाचार का एक गढ़ है और बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो आज ये निकाल रहे हैं, इसके बारे में हमारी पार्टी ने अप्रैल में ही साबित कर दिया था कि वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ कि इन्होंने पूरे पार्षद बदल दिए, जी सब भ्रष्टाचारी थे, नए लाए, नए चेहरे, नए चेहरे, नई उड़ान। हाँ, अब की बार क्या हुआ कि वो खाका मा के बैठ गए अपने घर, उनकी झोली भर गई, उनके घर भर गए। अब नहीं लाए, अब इन्होंने भर दिया। अब सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए इनको सस्पेंड किया। भाई, इनको सस्पेंड करने से क्या हो जाएगा? ये तो पार्टी भ्रष्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी पर, कि नीचे से ऊपर तक क्या नाम है, भ्रष्टाचार ही है। आम आदमी पार्टी कभी भी आरोप नहीं लगाती। आम आदमी पार्टी जो भी तथ्य रखती है सबूतों के साथ में रखती है। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह सांसद हैं हमारे, उन्होंने बिल्कुल जितने भी आरोप दिए हैं वो तथ्यों के साथ दिए हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है उस पर, और आरोप लगाने का तो हमारा मकसद ही नहीं है कुछ भी। महावीर जी, ऐसे में अगर हम बात करें पूजा मदान की, उन्होंने पे आरोप लगाया, पार्टी ने निकाल दिया, और आम आदमी पार्टी ने तुरंत पटका पहना दिया। नहीं, ये तो उन्होंने एक इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि ये पहले बीजेपी की एक मदान ही खाली थोड़ी आ रही। बीजेपी के तो बहुत सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। जब इनको लगा कि ये पार्टी छोड़ रही है, आम आदमी पार्टी में जा रही है, तो इनके साथ में इसको भी लपेट दिया कि भाई ये भी भ्रष्टाचार में थी। भाई, क्या भ्रष्टाचार में थी उसको साबित करते, या तुमने क्या कार्रवाई करी उससे पहले। जब अप्रैल में हमने हमारे ये अखबार में आज की में दिया हेडलाइन, सौरभ भारद्वाज जी ने दिया था कि एमसीडी चुनाव में हार के डर से बीजेपी कर रही मामले की लीपअप होती। सौरभ भारद्वाज ने कहा अप्रैल में करप्शन की बात की थी उजागर, तो अप्रैल से अब तक क्या कर रहे थे? बैठे हुए वो इंतजार कर रहे थे कि भैया जो कुछ कर लिया उसे पचा लो, हम मतलब तुम्हें बचा लेंगे पूरी तरह से। और मदान की जहां तक बात है, मदान तो ऑलरेडी पहले से आम आदमी पार्टी में आ ही रही थी। उसको तो मतलब इन्होंने हाईलाइट किया है कुल मिलाकर। क्या तय हुआ है कि टिकट मिलेगा? आम आदमी पार्टी टिकट देगी? आम आदमी पार्टी का टिकट का एक ही फंडा है, एक ही तरीका है, और है वो सिर्फ हमारी पार्टी का जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। इसके अलावा कोई दूसरी रणनीति नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। और अभी सीएम साहब ने कुछ दिन पहले ही घोषणा करी है, पद और टिकट की छोड़ दीजिए। पद और टिकट के लिए हम स्वयं जाएंगे उसके पास में कि तुम्हें ये पद पे रहना। ये कुछ तो तय करा होगा पूजा मदान के लिए कि हाँ, आने वाले भविष्य में चेयरमैनशिप देंगे, मनोनीत निगम पार्षद बनाएंगे, या क्या निगम का टिकट देंगे? ये तय का खेल बदलने के लिए तो आम आदमी पार्टी आई थी। हमारी पार्टी में कोई भी इस तरह का खेल नहीं। हमारी आम आदमी पार्टी देश की सिर्फ सेवा और सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पद की कोई गरिमा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई चुनाव की कोई वैल्यू नहीं है। हमें काम करना है, जिस जहां मर्जी रह के काम करें। हम देश सेवा करनी है, समाज सेवा करना है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। वरुण जी, आपके क्या सुझाव है इन तीनों के लिए? देखिए राहुल भाई, पहले तो भारत टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने एक लाइन कही कि नए चेहरे नई उड़ान, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले चुनाव में लेके आई थी इस नारे के साथ कि नए चेहरे नई उड़ान, तो यानी वो खुद मान गई थी कि हमारे सभी निगम पार्षद करप्ट हैं। हालांकि सारे निगम पार्षद करप्ट है ये मैं भी नहीं मानता, कुछ लोग ईमानदार जरूर होते हैं राजनीति में, पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी को करप्ट मानते हुए अपने सारे चेहरे बदले, नए चेहरे लेके आए, इस उम्मीद में कि अब इन नए चेहरों पे दाव लगाया जाए और हम चुनाव जीतेंगे। वरुण जी, बात करें नगर निगम के, इन पार्षदों पे सीधा आरोप लग जाता है कि भ्रष्टाचार। किस चीज में भ्रष्टाचार ये करते हैं? क्या चीज है? देखिए, पहले तो अभी
इसी बात को बीच में रह गई जी। थी, तो अब ये नए चेहरे लेके आए। अब नए चेहरे और भी इससे ज़्यादा करप्शन, अब इन 4 साढ़े 4 सालों में इनको कोई करप्शन की याद नहीं आई। जी। भाई जब आपने माना कि हमारे पुराने पार्षद करप्ट थे, तो कोई विजिलेंस कमेटी, कोई सर्विलांस उन पे होनी चाहिए थी नए चेहरों पे, ताकि एक पार्टी की इज्जत बनाई जाए बिल्कुल कि ठीक हाँ भाई हमारी करप्शन पे 0 टॉलरेंस नीति थी। आज 4.5 साल बाद इनको याद आ रही है करप्शन की, हैं? जब चुनाव निकट आ रहे हैं तब इनको याद आ रही है कि हमारे पार्षद अब करप्ट हैं। अभी तो ये 3 पार्षदों का आज आया है, सुनने अभी अखबार में भी है और सुनने में भी आ रहा है कि आगे और पार्षदों पे भी गाज गिरेगी। जी। पर खाली सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। आप इनकी विजिलेंस कमेटी से जांच कराइए, आप इनकी सीबीआई से जांच कराइए, तब तो जाके कुछ पता लगे। क्या अकेले भ्रष्टाचारी निगम पार्षद हैं, जेईई मैट, ये भ्रष्टाचारी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो एक कड़ी है जी। है ना। पार्षद से लेके ये भ्रष्टाचार अधिकारियों से शुरू होता है जी। और पार्षद क्योंकि रास्ते तो अधिकारी ही बताते हैं ना। हाँ। निगम पार्षद तो नहीं, वो तो अधिकारियों से ही शुरू होती है चैन और जाके पार्षद तक खत्म होती है। मैं कहता हूँ पार्षद नहीं, ये तो एक बलि का बकरा बनाने वाली बात है। जी। आपको अगर जांच करानी है तो आप अपने मेयरों की जांच कराइए, जी। आप अपने जिला संयोजक जो हैं, जोन संयोजक जो हैं, जोन संरक्षक जो हैं, जोन चेयरमैन जो हैं, आप उनकी जांच कराइए, तब आपको असली भ्रष्टाचार आपके सामने उजागर होगा। और आपने कहा कि भ्रष्टाचार कैसे, तो भ्रष्टाचार के तो जी एक नहीं 100 तरीके हैं जी। क्या क्या आप- जरा बताएंगे? आप क्षेत्र में आज घूम लीजिए कहीं भी, किसी एक मकान से ले लीजिए, यही सामने बन रहा है बिल्कुल, घर से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जाना। जी। आप मकान मालिक से पूछ लीजिए कि लेंटर की उगाई के पैसे गए नहीं है। 50,000 से लेके 1,000, जितना बड़ा प्लॉट उस साइज के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं। छोटे नालियों की सफाई, कूड़ा उठाने में भ्रष्टाचार है। इस साल पूरे डेंगू का एक इतना बड़ा सीजन है, कोरोना महामारी में डेंगू की दवाई के नाम पे घोटाले हो रहे हैं क्षेत्र में, है ना। आप बड़े लेवल पे आ जाइए, जोन चेयरमैन या हमारे जो एमसीडी के प्रभारी जी। हैं, तो वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के नाम पे बोर्ड पे घोटाला हो रहा है पूरी दिल्ली में, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं भ्रष्टाचार की, तो कोई एक सिंगल वरुण जी, इस बात की क्या गारंटी होगी कि आम आदमी पार्टी अगर नगर निगम में जनता चुन करके भेजती है तो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी के पार्षद भ्रष्टाचारी नहीं होंगे? देखिए, इस बात की क्या तो पैसा आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए? कोई गारंटी किसी चीज की नहीं दी जा सकती, पर आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 7 साल में अपना शासन चलाया दिल्ली सरकार में, जो हमारे विधायकों ने दिखाया है, जहाँ पे 0 टॉलरेंस की नीति हमने आम अरविंद जी ने अपना रखी है, और 7 साल में दिखाया भी हमारे विधायकों। रोहतास नगर वार्ड से अगर आपको टिकट दिया जाता है, वरुण अग्रवाल को टिकट दिया जाता है, तो लेंटर से पैसा नहीं जाएगा? सर बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता। लेंटर क्या, 0 टॉलरेंस की जो हमारी नीति है, हम लोग मैं जैसे आपको बता चुनाव दूं, से पहले जैसे ही सत्ता में कुर्सी आ जाता है, कुर्सी के नशे में तो सब नहीं मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में भी। जैसे मैं अपना ही अगर एग्जांपल दूं आपको, जी। तो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रहा हूँ। अगर राजनीति में हम आए हैं तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है। मेरे को राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी खासा घर परिवार के पोषण के लिए मेरे पास एक अच्छी खासी वाइट कॉलर जॉब है, है ना। तो उसके लिए करप्शन ही क्यों, अगर मेरे को यहाँ आना है तो मैं उस यहाँ पे आने का, राजनीति में आने का एक मकसद है कि अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए सोचा जा सके, समाज के लिए कुछ काम किया जा सके। बिल्डर माफिया का राज खत्म करेंगे आप लोग? 101%। इसके लिए तो मैंने आपको पिछली बार और पार्टी ने भी पिछले चुनावों में एक प्रोटोटाइप दिया था कि लेंटर माफिया को खत्म करने के लिए सीधा सा एक इलाज है कि आप प्री अप्रूव नक्शे दीजिए। 50 गज से छोटे मकानों के लिए आप बहुत सारे नक्शे आप अप्रूव कर दीजिए, जिसको जो पसंद नक्शा है आप वो लीजिए, उसकी नक्शे की फीस जमा कराइए, आप मकान बनाइए। ना आपको आपके घर पे पुलिस वाला आएगा, ना आपके घर पे एमसीडी का कोई अधिकारी आएगा, ना कोई जल बोर्ड। वरुण जी, अब ये जो पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस वार्ड से ये आ रहे हैं उस वार्ड के लिए भी तो खतरे की घंटी है। वहाँ का कार्यकर्ता तो नाराज हो गया होगा। देखिए, चुनाव के आसपास ये सब चीज़ें होती हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी में नहीं, बीजेपी कांग्रेस सभी पार्टियों में ये सब चीज़ें होती हैं। पर ऐसा नहीं है कि इससे और कार्यकर्ताओं के लिए खतरे की घंटी है। और यही ना ही ऐसा हर वार्ड में होता है कि भाई 1 या 2 पार्षदों जो लोग आते हैं उनको टिकट दी जाती है। ज़्यादातर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। और इस चुनाव में भी पार्टी का साफ एक क्लियर लाइन है कि अपने ज़मीनी कार्यकर्ता, जो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, उनको तहरीर दी जाएगी। अपितु जो नए लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप आइए, पार्टी के लिए काम कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए पार्टी में। पार्टी आपको जरूर कंसीडर करेगी। हो सकता है इस चुनाव में भी आप इतना प्रूफ कर दीजिए कि इसी चुनाव में पार्टी कंसीडर करने के लिए मजबूर। जैसे कि अभी महावीर जी ने कहा कि अरविंद जी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है एक लाइन कि आप अपनी वैल्यू आप इतनी रखिए कि पार्टी आपके पास आए कि आप ये पद लीजिए। आप पद की लालसा मत कीजिए कि आप मेरे को निगम पार्षद बनाइए, आज मेरे को निगम पार्षद बनाइए, मेरे को विधायक बनाइए, मेरे को राज्यसभा सांसद बनाइए। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पार्टी आपके पास चल के आए कि नहीं भाई साहब, आप टिकट लीजिए, आप चुनाव लड़िए, आप क्षेत्र के लोगों के लिए समाज सेवा कीजिए। सतीश गर्ग साहब हमारे बीच में है, जो कि
रामनगर वार्ड की बात कर लेते हैं तो कोषाध्यक्ष का देख रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है इन पार्षदों के बारे में जो भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? सभी दर्शकों पहले तो मेरा नमस्कार। दूसरा, मैं सिर्फ एक शॉर्टकट में कहूँगा, क्योंकि मुझसे मैं कभी राजनीति ऐसी करता नहीं, ना मैं बोलता हूँ ज़्यादा। जी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि राजनीति के अंदर सिर्फ बीजेपी का फंडा ये है कि अपनी जो अभी तक छवि खराब थी जी उसको बदल करके कुछ अधिकारी कुछ पार्षदों को बदल करके और अपनी छवि को सुधारें। वो मतलब सभी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर छवि सुधरेगी नहीं, क्योंकि खराब तो पहले ही है ऑलरेडी। सारा का सारा जितना भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है शायद कहीं भी नहीं होगा। आज जो काम नहीं हो पाता वो 50,000 रुपये आप दीजिए, मीटर नहीं लगते अभी किसी के। एमसीडी कहती है नहीं जी, आम लोग कहते हैं वो लेके आइए जी, बीएससीएस कहती है कि जाकर के एनओसी लेके आइए एमसीडी से। जी। एमसीडी में जाओ तो कहते नहीं मिलेगी, मगर जब नंबर बदलते हैं, किसी भी प्लॉट का नंबर बदला उन्होंने और 1 लाख रुपए दे दीजिए आप, अभी एनओसी मिल जाएगी, तुरंत मीटर लग जाएगा। तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि ये निगम पार्षद से लेकर के और अधिकारी सब में फैला हुआ है। तो जनता भी तो इस चीज को चाहती है कि भैया पैसे ले लो, मगर काम करा दो। देखिए मजबूरी में क्या करेंगे वो लोग, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा, आप उसको उसमें लाइए ना जी। आप उसको नक्शे पास कीजिए, क्यों जनता पैसे देती है? जनता पैसे तो मजबूरी में देगी, क्या करेगी? कोई रास्ता नहीं है उसके पास, तो ऑप्शन नहीं है, मकान तो बनाना है ना। आम आदमी पार्टी आएगी तो ये पैसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे रास्ते निकाले जाएंगे उसके। तो आप कोषाध्यक्ष हैं, कैसे कोष संभालेंगे, किस तरीके से कोष भरेंगे? कल को चुनाव लड़ना है। नहीं, कोष की जरूरत ही नहीं है जी। हमारे पास ऑलरेडी ऐसे लोग नहीं रखे हुए। पहली बात तो ये, कोष की जरूरत ही नहीं है, मतलब हमारे को पैसे की इतनी जरूरत ही नहीं है, हमारे साथ आम पब्लिक है जी। दूसरी बात, अगर हम कल एमसीडी में आते हैं और एमसीडी को पैसा चाहिए तो हमारे पास बहुत रास्ते हैं। नक्शा पास कीजिए, नक्शा पास करने में पैसे लीजिए ना आप जी। नक्शा पास करने में लीजिए, तरीके से लीजिए। लेकिन नक्शा पास करने के बाद भी पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं लिए जाएंगे ना, हमारी पार्टी नहीं लेगी। अब एक बताइए कि हमने आम आदमी पार्टी ने घर बैठे बैठे कम से कम 100 सर्विस शुरू की है जी। अभी लाइसेंस की प्रक्रिया थी पीछे, बिल्कुल, तो अभी लाइसेंस के लिए जाइए आप, आपका अतिथि सत्कार होगा वहां पर। पहले वहां क्या होता था, दलाल खड़े होते थे बाहर, तो ये होता था बहुत ज्यादा। धीरे धीरे करके इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए घर बैठे सर्विस होगी। आप प्लॉट दिखाइए, ये नक्शा पास कीजिए, मकान बनाइए, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जैसा अभी वरुण जी ने कहा। कुल मिला के आम आदमी पार्टी आएगी, भ्रष्टाचार नील होगा एमसीडी के अंदर, बिल्कुल नील होगा। और जिसको जो भी बंदा इसके अंदर आएगा आम पार्टी के अंदर, उसे उस शर्त पे करना है तो करे काम, सेवा भाव से काम करना है तो करे, वरना उसके लिए आम पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। राहुल भाई, इस बात जी, वरुण जी क्या कहना चाहेंगे? बार बार एक बात आ रही है कि आम आदमी पार्टी निगम में आएगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा जी। आम आदमी पार्टी सिर्फ कहने में विश्वास नहीं करती, करने में करती है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 सालों में ये करके दिखाया है। विधानसभा के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर जो प्रोजेक्ट आज से 700 करोड़, अभी कुछ दिन पहले कल के न्यूज़पेपर में था कि 700 करोड़ रुपए का एक जल शोधन कार्यक्रम के लिए 660 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ जी। हमारे सत्येंद्र जैन जी, जो कि इंजीनियर में पेशे से आर्किटेक्ट भी हैं, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करा और अब वो प्रोजेक्ट मात्र 60 करोड़ में हो रहा है। तो पहले के टाइम में होता था कांग्रेस की सरकार में, भाजपा की सरकारों में, कि 660 करोड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है ना तो वो 1200 करोड़ में जाके खत्म होगा। आज वही प्रोजेक्ट 60 करोड़ में खत्म होने वाला है अगले, और टाइम बाउंड मैनर में कार्यक्रम खत्म हो रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, तो जब आप एक पैसा आप बचा रहे हो जनता के लिए, तो जो आप मानिए जो 1200 करोड़ में जो पैसा 60 करोड़ का हम 1200 करोड़ में हो रहा है, तो पैसा सारा करप्शन में जा रहा था। वो पैसा आज जनता की सेवाओं के लिए, लोग कहते हैं मुफ्तखोरी, अरे ये जो पैसा हम बचा रहे हैं 1200 करोड़ में से 60 करोड़ में काम कर रहे हैं। वरुण जी आप कह रहे हैं पैसा बचाया जा रहा है, काम हो रहा है, दिल्ली बदल रही है। उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें, विधायकों का हालत देख रहे हैं आप कि उत्तर पूर्वी लोकसभा के भी, जैसे मैं बता दूं काम के लिए, अभी आप सीलमपुर के फ्लाईओवर को लीजिए, सीलमपुर शास्त्री पार्क, रिकॉर्ड टाइम में फ्लाईओवर बन के तैयार हुए हैं दिल्ली, और कम बजट में 350 करोड़ रुपए के लिए फ्लाईओवर अप्रूव हुआ था। पीडब्ल्यूडी की सड़कें देखें, बहुत बुरे, बद से बदतर हालत है सर। बारिश का सीजन है जी, है ना, हर जगह होता है। और यहाँ पे हम क्षेत्रीय, अगर यहाँ पे विधायक हैं, ये काम विधायकों के हैं। पीडब्ल्यूडी अगर किसी क्षेत्र की सड़कें अगर कहीं खराब हैं तो ये काम विधायक की निगरानी में होने चाहिए, विधायक को आदेश देने चाहिए। बावपुर विधानसभा के विधायक मंत्री गोपाल राय की पीडब्ल्यूडी की सड़कों की हालत देख ले, बद से बदतर है। ऐसा नहीं है,
कहाँ पर मैंने आप बताइए कौन सी सड़क है? बिल्कुल इस बार बिल्कुल बारिश पेट्रोल पंप के बराबर में जहाँ क्या नाम है कोई ढलाव घर है वहाँ मैं वैसे जी। भाई क्षेत्र में रहते हुए घूम ही रहे हैं, तो ऐसी कोई सड़क नहीं। एक जो मेरे को शादरा के मेन जीटी रोड पे पता है जी है ना, और एक आध जो आप अगर बता रहे हैं तो बारिश का सीजन है। एक बार बारिश के सीजन में तो सरफेसिंग हो नहीं सकती है सड़कों की, तो एक बार बारिश का सीजन खत्म होगा तो उन सड़कों की भी फिनिशिंग और मरम्मत का कार्य जो है वो किया जाएगा, जरूर किया महावीर जाएगा। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि इन सब चीज़ों के पे जो बात चल रही है, अगर बीजेपी का ही सब खाली यही क्यों माना जाता है कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी आ जाएगी, और ये एक सही लोग जान रहे हैं, देश में भी जान रहे हैं, विदेशों तक हमारा डंका इस बात से बज रहा जी। है, चर्चा भी हमारी चल रही है। जिस अधिकारी को आपने नियुक्त कर दिया किसी भी डिपार्टमेंट में, उसको आपने जॉब दे दी, जी। वो अपने घर से उस ऑफिस में आके बैठ गया, वो काम करने के लिए कभी मना नहीं करता जी। कि मैं काम नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। उसे करवाने वाला चाहिए, शासक चाहिए उसके लिए। अधिकारी को तो दोष जब दें वो मना कर रहा हो किसी चीज़ के लिए। वही शिक्षा विभाग है ना दिल्ली में, जी 2,08,000 बच्चों ने प्राइवेट सेक्टर से बदल के सरकारी सरकारी में में। शिफ्ट हुआ जी। है, रिकॉर्ड। उसके पीछे कारण आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एक अलग मैटर है, क्योंकि कोरोना काल आया, हर किसी की कमर टूटी, जो बच्चे जिसकी- की पढ़ाई से कोई भी अभिभावक समझौता नहीं करता जी। है, चाहे उसका अपना खून भी बेचना पड़ जाए। ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता जी। हूँ, जनरल बात कह रहा हूँ। एक बिल्कुल। बार रिकॉर्ड है ये, हिंदुस्तान में पहला रिकॉर्ड है कि एक ही स्टेट में 2,08,000 बच्चों ने प्राइवेट सेक्टर से इसमें शिफ्ट किया। और मैं खुद अपने पोते पोती का मतलब प्राइवेट से इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ। जी मेरा तो एडमिशन लेट होगा और ये अगले साल मैं दोनों को कर रहा हूँ, कि मुझे पता कि मेरे अपने स्कूलों में इतनी स्तर बढ़ गया है। तो इसी तरह से अगर एमसीडी के बीच में जो लोग बैठे काम कर रहे हैं, वो छोटा कर्मचारी हो बड़ा कर्मचारी, वो काम कर, लेकिन मना नहीं कर रहा। शासक क्यों बनाया गया हमारे संविधान में? शासन फिर क्यों है? क्यों है? शासन और प्रशासन दोनों मिलकर काम करते हैं, और प्रशासन को दिशा निर्देश शासन तय करता है, जी। और शासक जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया प्रशासन होगा। तो ये थे हमारे बीच में वरुण अग्रवाल साहब वार्ड अध्यक्ष, महावीर जी भी वार्ड अध्यक्ष रामनगर और कोषाध्यक्ष। इन तीनों की आप लोगों ने बात सुनी। समय आने पे ही पता चलेगा, सत्ता में जब आम आदमी पार्टी अगर आती है, जनता वोट देती है, जैसा कि माहौल भी बन रहा है, सर्वे में भी आम आदमी पार्टी प्लस में ही जा रही है। समय ही बताएगा कि कौन भ्रष्टाचारी होगा या भ्रष्टाचार का शब्द ही खत्म हो जाएगा एमसीडी से, ऐसा समय ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।